तो ये वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आरआरबी एनटीपीसी के मॉक टेस्ट में देखा था। अब ये वाला क्वेश्चन है इजी, बट ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। एक तो इसको रीड करने में टाइम लगता है और दूसरा अगर हम देखें तो इसको करने में भी टाइम लग जाता है अगर आपको सही तरीका नहीं पता है तो मैं आज आपको वो तरीका बताऊँगा जिससे जल्दी हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि अक्षय के पास 30 आर्टिकल है, सबकी कॉस्ट प्राइस सेम है एंड ही मार्क द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल 30% अबव ऑफ इट्स कॉस्ट। तो 30% ऊपर उसकी एमआरपी सेट हुई है। 15 आर्टिकल्स को 20% के डिस्काउंट पे बेच दिया और बचे हुए 15 आर्टिकल्स को 10% के डिस्काउंट पे बेचा है। सो देयर बाय द टोटल गिवनिंग इज 630। सो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। तो 20% के डिस्काउंट पे 15 बेचा, 10% के डिस्काउंट पे बाकी 15 बेचे हैं और टोटल प्रॉफिट 630 का हो रहा है। तो ईच आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताना है क्या होगा। देखो जो 15 बेचा है वो पहला केस मान लेते हैं। अब मान लेते हैं टोटल कॉस्ट उसकी जो थी वो 100% थी, तो 30% एमआरपी बढ़ा के सेट थी, यानी 130% वो होगा। अब इसको कितने परसेंट का डिस्काउंट पे बेचा, 20% के। 20% का मतलब होगा ये 80% वैल्यू पे बिका होगा, और 80% वैल्यू का मतलब कितना होता है 8/10, और इसको भी शॉर्ट करोगे तो 4/5 आएगा। तो इसका 4/5 निकाल लो, 5 से कटेगा ये 2 6 और मल्टीप्लाई होगा तो 104, यानी 15 जो आइटम्स थे वो 104% की वैल्यू पे बिके हैं। फिर सेकेंड केस में वही 130% की वैल्यू वाले आइटम्स 10% के डिस्काउंट पे यानी 90% पे बिके हैं। तो 90/90 का मतलब क्या हो जाएगा 9/10। शॉर्ट करोगे तो ये आएगा हमारा 117%। ठीक, ओवरऑल अगर निकालो तो इसमें 4% फालतू, यानी इसका प्रॉफिट निकल रहा है 4% और इसमें प्रॉफिट 17% निकल रहा है हमारा। ठीक है, अब इसका आप एवरेज निकाल लो कि टोटल ओवरऑल कितना बनता है। ठीक है, एवरेज निकालने का भी तरीका है, बाकी आप इसका दूसरा तरीका भी कर सकते हो, वो अभी मैं लास्ट में बताऊंगा। तो इसका अगर हम एवरेज निकालते हैं तो 17 + 4 21 होगा। 21 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 10.5 आएगा। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है मेरा 10.5% का है। तो 10.5% का प्रॉफिट हुआ है और वो यहाँ पर 630 रुपये का है। ठीक है, तो 1% निकाल के 100% निकालेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 630 को 10.5 से डिवाइड करते हुए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% मिल जाएगा। कटेगा डेसिमल, इधर एक और जीरो आ जाएगा। और देखोगे अगर तो 5 को 10 चलो काट ही लो 5 से, नहीं तो बाकी से 6 से कट रहा है ये। 5 से कटेगा 2 1 और फिर 5 से इसको काटोगे तो ये तुम्हारा जाएगा 1 2 एंड 6। ठीक है, अब दिख रहा है 6 से मल्टीप्लाई करते ही 126 आ जाएगा 21 का। तो यहाँ पे हमें 6000 मिल जाएगा, बट ये टोटल कॉस्ट है और 30 आर्टिकल थे तो इसको काटोगे तो आपको एक आर्टिकल का कॉस्ट 200 मिल जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर जो हमारा आएगा 200 आएगा।